हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल जी पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह के पवित्र महत्व की, खासकर दीपदान के बारे में। कार्तिक माह को सभी महीनों का राजा कहा गया है। इस महीने में किए गए पुण्य कर्म का फल कई गुना मिलता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और व्रत का विशेष महत्व कहा गया है। अर्थात कार्तिक माह में स्नान और दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त विष्णु लोक को प्राप्त करता है। दीपदान का महत्व क्या है? दीपदान का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। कार्तिक मास में जब हम घी या तेल का दीप जलाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो यह केवल पूजा नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। यह हमारे जीवन से अज्ञान और दुखों का अंधकार मिटाता है। घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। पितृदोष, ग्रह दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक माह में दीप दान करने से 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए। नदी तट पर, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में दीपदान का विशेष महत्व है। यदि नदी ना हो तो तालाब या कुंड के पास भी दीपदान किया जा सकता है। देवालय में यानी विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, तुलसी के पौधे के पास और गौशाला में दीपदान करना उत्तम माना गया है। तुलसी माता के पास कार्तिक माह में तुलसी विवाह का पर्व भी आता है और तुलसी के पास दीप जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भी दीप जलाना शुभ माना जाता है। पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। पीपल के नीचे दीप जलाने से चिर आयु और संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर के आंगन और दरवाजे पर, घर में दरवाजे और आंगन पर दीप जलाने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और लक्ष्मी जी का वास होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्तिक मास में गाय के गोबर से बने दीपक का विशेष महत्व है। इससे पितरों को तृप्ति होती है। तो आप गाय के गोबर से दीपक बनाएं और उसमें तेल और बाती डालकर उसे अवश्य जलाएं। कार्तिक माह का हर दिन दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। इस महीने में किया गया एक दीपदान भी अनंत पुण्य देता है। इसीलिए कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन और दीपदान को अपने जीवन में जरूर शामिल करें। आपके जीवन में भी अंधकार मिटे और ज्ञान, सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश हो, यही भगवान से प्रार्थना है। तो हमने जाना कि दीपदान किन किन जगहों पर करें और दीपदान का महत्व क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि दीपदान कब करना चाहिए, सुबह करें या शाम को करें। तो कार्तिक स्नान के बाद शुभ ब्रह्म मुहूर्त में लगभग सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठकर गंगा या यमुना किसी भी पवित्र जल में स्नान करें। उसके बाद मंदिर में भगवान विष्णु, शिव जी, तुलसी माता के सामने दीपदान करें और संध्या के समय सूरज ढलते ही गोधूली बेला में दीपदान करना सबसे उत्तम माना गया है। इस समय जल में दीप प्रवाहित करने से और घर के आंगन, तुलसी के पास तथा मंदिर में दीप जलाने से विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक हर दिन दीपदान किया जा सकता है। विशेषकर एकादशी,
पूर्णिमा, अमावस्या, कार्तिक स्नान वाले दिन और देव उठनी एकादशी पर दीपदान का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। यह विशेष तिथियां हैं। शरद पूर्णिमा कार्तिक मास की शुरुआती मानी जाती है। इस दिन दीपदान करने से रोग द्वेष मिटते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह और भगवान विष्णु जागरण का दिन है। इस दिन दीपदान करने से वैवाहिक सुख और समृद्धि मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा, इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन किया गया दीपदान सहस्त्रों यज्ञों के बराबर फल देता है। तो सुबह के स्नान के बाद और शाम गोधूली बेला में दीपदान करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो यह था दीपदान करने का समय, कब करें दीपदान और दीपदान का महत्व और दीपदान किन किन जगहों पर करें। आपको वीडियो यह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।